क्या आप भी ट्रेडिंग में वही गलतियां बार बार करते हैं? एक ट्रेडर ने सिर्फ एक डायरी लिखने की आदत से साल के अंत तक अपना पोर्टफोलियो 70% बढ़ा लिया। यह कोई किस्सा नहीं, बल्कि डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की किताब ए डेली ट्रेडिंग कोच में छपी एक असली स्टोरी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 15 जबरदस्त सबक जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की किताब दी डेली ट्रेडिंग कोच सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं, बल्कि एक खुद सुधार की मार्गदर्शिका है। यह उस युवा ट्रेडर की कहानी बताती है जो बार बार अपना डिसिप्लिन तोड़कर पैसे गंवा रहा था। फिर उसने किताब में बताई ट्रेडिंग जर्नल तकनीक अपनाई, हर दिन के ट्रेड्स और अपनी भावनाओं को कलमबद्ध किया। महीने भर में ही उसने अपनी गलतियों का एक पैटर्न पकड़ लिया और उसे सुधार कर अपना परफॉर्मेंस बढ़ा लिया। इस ग्रंथ में बताया गया है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं देखना, बल्कि अपने मन के अंदर झांकना है। एक अनुभवी ट्रेडर सतीश, काल्पनिक नाम, हमेशा बाजार के शोर में घबराकर जल्दी में ट्रेड बंद कर देता था। उसने किताब में वर्णित माइंडफुलनेस और सांस पर केंद्रित एक्सरसाइज शुरू की, जिससे उसकी धैर्य की क्षमता बढ़ी और उसने बिना घबराहट के सही समय पर ट्रेड करना सीख लिया। डॉक्टर स्टीनबर्गर सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। एक उदाहरण में एक ट्रेडर लगातार 3 छोटे नुकसान के बाद हतोत्साहित हो गया और बड़ा जोखिम उठाकर सब कुछ हार बैठा। किताब पढ़ने के बाद उसने आत्म साक्षात्कार की विधि से अपनी नकारात्मक सोच को पहचाना और एक निश्चित रिस्क मैनेजमेंट नियम बनाया, जिससे उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। यह पुस्तक सिखाती है कि हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। एक महिला ट्रेडर मीरा, काल्पनिक नाम, पिछले दिन के नुकसान का गम आगे के दिनों पर ले जाती थी। उसने किताब में दिए गए डेली रिट्यूल को फॉलो किया, जिसमें सुबह उठकर मार्केट से पहले एक संक्षिप्त योजना बनाना और पिछली गलतियों को छोड़ना शामिल था। इससे उसकी मानसिक स्पष्टता में काफी सुधार हुआ। ट्रेडिंग में भावनाओं पर काबू पाने के लिए किताब में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का सुझाव है। मान लो एक ट्रेडर कोई ट्रेड मिस कर देता है और बाद में बाजार उस दिशा में चला जाता है। वह खुद को कोसने लगता है। किताब सिखाती है कि इस सोच को बदलो। मैंने एक अवसर गंवाया, लेकिन मेरी अनुशासन की नीति ने मुझे अनिश्चित ट्रेड से बचाया। अगला मौका देखूंगा। डॉक्टर साहब बताते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण में एक ट्रेडर पुराने तरीकों से चिपका रहा, जबकि बाजार बदल गया था। उसने किताब में दिए सुझाव पर हर हफ्ते बाजार के नए पैटर्न पर रिसर्च करने का एक लर्निंग सेशन शुरू किया। इस निरंतर सीखने की आदत ने उसे बदलते बाजार में ढलने में मदद की। गलतियां करके सीखना भी एक कला है। किताब एक ऐसे ट्रेडर की चर्चा करती है जो हर गलती पर खुद से नाराज हो जाता था। उसने यहां बताई एरर लॉग तकनीक अपनाई, जहां वह गलती का कारण लिखता और उसे सुधारने का एक छोटा कदम सोचता। इससे गलतियां उसके लिए सजा नहीं, बल्कि सुधार का रास्ता बन गई। ट्रेडिंग की यात्रा में थकान और ऊब एक बड़ी बाधा है। एक ट्रेडर राजेश, काल्पनिक नाम, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहने से मानसिक रूप से थक जाता था और गलत फैसले लेता था। उसने किताब में बताए पोमोडोरो तकनीक को आजमाया, यानी 25 मिनट केंद्रित काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे उसकी एकाग्रता और उत्पादकता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए किताब वीडियो रिव्यू का सुझाव देती है। एक ट्रेडर ने अपने ट्रेडिंग सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, जिसमें वह अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और टिप्पणियों को बाद में देखता। इससे उसे पता चला कि जब वह असहज होता है तो जल्दबाजी में ट्रेड कर बैठता है। इस जागरूकता ने उसकी ट्रेडिंग शैली को और परिष्कृत किया। जीत के बाद की ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक हो सकती है। एक ट्रेडर ने लगातार कुछ सफल ट्रेड्स के बाद खुद को अजेय मान लिया और रिस्क बढ़ा दिया। किताब में बताए प्री कमिटमेंट सिद्धांत के अनुसार उसने हफ्ते के अंत में अगले हफ्ते के लिए
रिस्क लिमिट तय करनी शुरू की ताकि भावनाएं उसके नियमों पर हावी न हो सकें। दूसरों के ट्रेड्स या टिप्स की नकल करना अक्सर नुकसानदायक होता है। किताब एक ऐसे नए ट्रेडर की कहानी बताती है जो हर फोरम और ग्रुप से सिग्नल लेकर कंफ्यूज हो जाता था। उसने डॉक्टर स्टीनबर्गर के सुझाव पर एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान बनाया और सिर्फ उसी पर टिका रहा। इस फोकस ने उसकी कंफ्यूजन दूर की और परिणाम सुधारे। ट्रेडिंग एक अकेली यात्रा लग सकती है, इसलिए किताब में मेंटल टीम बनाने की बात कही गई है। मान लो एक ट्रेडर ने एक अनुभवी व्यक्ति को मेंटर बनाया और एक समान सोच वाले ट्रेडर से नियमित चर्चा शुरू की। इस सपोर्ट सिस्टम ने उसे मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा दिया और नई रणनीतियां सीखने में मदद की। शारीरिक स्वास्थ्य और ट्रेडिंग प्रदर्शन का गहरा संबंध है। एक ट्रेडर देर रात तक जागकर मार्केट देखता और अनियमित खान पान रखता था, जिससे उसकी एकाग्रता घटती थी। किताब में बताए होलिस्टिक दृष्टिकोण को अपनाकर उसने नियमित नींद, हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार शुरू किया, जिसका सीधा सकारात्मक असर उसके ट्रेडिंग निर्णयों पर पड़ा। डॉक्टर स्टीनबर्गर बताते हैं कि छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना भी जरूरी है। एक ट्रेडर सिर्फ बड़े लक्ष्य पर ध्यान देता था और रास्ते की छोटी सफलताओं को नजरअंदाज करता था। उसने किताब पढ़कर हर दिन की एक छोटी सी अच्छी आदत जैसे जर्नल लिखना या नियम का पालन करने को सराहना शुरू की। इससे उसकी प्रेरणा बनी रही और यात्रा आनंददायक बनी। लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एक ट्रेडर प्रवीण, काल्पनिक नाम, का लक्ष्य था महीने में 10% रिटर्न कमाना, जो उसे असंभव लगता था। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की किताब में दिए माइक्रो गोल सिद्धांत को अपनाकर उसने फोकस सिर्फ रोजाना 0.5% कमाने पर किया। इस छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य ने उसका दबाव हटाया और अंततः महीने के अंत में वह बड़े लक्ष्य से भी आगे निकल गया। बाजार में असफलता व्यक्तिगत असफलता नहीं है, यह सबक सीखना जरूरी है। एक ट्रेडर ने एक बड़े नुकसान के बाद खुद को अयोग्य मान लिया और उसका आत्मसम्मान गिर गया। किताब में वर्णित सेल्फ कंपैशन यानी स्वयं के प्रति दयालुता के तरीके को अपनाकर उसने नुकसान को एक तकनीकी गलती के रूप में देखना शुरू किया, न कि अपनी योग्यता पर सवाल। इसने उसे जल्दी उभरने और वापसी करने में मदद की। रुकावटें और असफलताएं नए रास्ते खोल सकती हैं। एक ट्रेडर की एक विशेष रणनीति लगातार नाकाम हो रही थी, जिससे वह निराश था। किताब में दिए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अभ्यास के तहत उसने उस रणनीति को छोड़ने के बजाय बाजार के विभिन्न समय फ्रेमों में उसे टेस्ट किया। इस प्रयोग से उसे पता चला कि वह रणनीति एक खास समय फ्रेम में बहुत असरदार थी, जिसने उसकी ट्रेडिंग में नया अवसर पैदा किया। ट्रेडिंग की दुनिया में आत्म छवि का बड़ा योगदान है। एक ट्रेडर खुद को हमेशा भाग्यहीन शुरुआती समझता था, जिसका असर उसके फैसलों पर पड़ता था। उसने किताब के सुझाव पर अफर्मेशन और मानसिक अभ्यास शुरू किए, जहां वह रोज खुद को एक अनुशासित और प्रोफेशनल ट्रेडर बताता। धीरे धीरे उसका व्यवहार उसी के अनुरूप ढलने लगा और उसके प्रदर्शन में सुधार आया। दो डेली ट्रेडिंग कोच यह संदेश देती है कि महान ट्रेडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति के रूपांतरण की कहानी है जो शुरू में अनुशासनहीन और भावनात्मक था, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा कोचिंग करके, आत्म अवलोकन करके और छोटे छोटे बदलाव लाकर एक संयमित, सुसंगत और सफल ट्रेडर बन गया। यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि खुद पर काम करने का एक व्यावहारिक और शक्तिशाली रोडमैप है। यह पुस्तक यह बताकर समाप्त होती है कि ट्रेडिंग कोचिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। यह उस ट्रेडर की कहानी है जिसने इन सभी सबकों को जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने रोजाना आत्मचिंतन, लगातार सीखने और भावनात्मक संतुलन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इस सफर ने उसे न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर, बल्कि एक अधिक अनुशासित, धैर्यवान और आत्म जागरूक व्यक्ति बना दिया। दी डेली ट्रेडिंग कोच कोई सूत्रों की किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी मैनुअल है जो हर दिन आपको यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत बाजार पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्ष पर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।